हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 10/10/24, 10th ऑफ अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:47। मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया, अभी नीचे ही सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस तरह से नीचे आया था। ठीक है, नीचे से वापस ऊपर अब हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक ट्रेड अपना लिया है और जो कि मेरा रनिंग ट्रेड है वो मैंने लिया था निफ्टी में ही। ठीक है, निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे, जो ये फोर्थ कैंडल जो क्लोज हुई थी। ठीक है, यहाँ से एक डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन के साथ, बिकॉज यहाँ पे नंबर 1 पिवट पॉइंट से ये रिवर्सल ले रहा था डाउन साइड की ओर, प्लस दोनों मूविंग एवरेजेस डाउन स्लोपिंग थे एंड इसने ऑलमोस्ट अपने 9 EMA के आसपास एक क्लोजिंग दे दी थी इस पर्टिकुलर कैंडल ने। ठीक है, सो अभी मुझे लग रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल तक नंबर 1 फॉल करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लग रहा था वो एक तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो एक पैरेलल चैनल टाइप भी फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, कल से अगर आज तक की हम बात करें तो इस तरह से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इस तरह से हमारा एक पैरेलल चैनल टाइप यहाँ पे बन रहा था बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। राइट, इस तरह से। सो एक तरह से ये टॉप पे आने के बाद नीचे की साइड रिवर्स कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इसमें डाउन साइड के लिए है। ठीक है, और यहाँ कहीं तक का मुझे टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये डाउन साइड की ओर फॉल करता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी एक ही है, दैट इज़ बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर की साइड भाग रहा है। ठीक है, तो सिंस बैंकिंग स्टॉक्स की भी निफ्टी में वेटेज है, तो अगर बैंक निफ्टी इसी तरह भागता रहा तो ये इसको भी पुल बैक कर लेगा अपसाइड की ओर। ठीक है, तो हमारा ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो जाएगा। इवन दो इनिशियल जो मेरा एसएल था दैट वाज अबाउट 20+ पॉइंट्स जो ओरिजिनल एसएल बन रहा था, बिकॉज इस कैंडल के प्रीमियम चार्ट में अगर मैं बात करूं तो जो ये कैंडल बनी थी तो इस कैंडल का जो लो था वो मेरा एसएल था। ठीक है, टारगेट 1:2 मैंने रखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा भी सपोर्ट इसको कर दिया, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड की ओर फॉल कर गया तो इजीली यहाँ तक तो इसे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज सेटअप बहुत अच्छा है। नंबर 2, जब बैंक निफ्टी अपसाइड की ओर निकला है तो उसके बाद मैंने अपने एसएल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। सो इसीलिए अब मुझे इस ट्रेड में बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बिकॉज एसएल अब मेरा 10 पॉइंट के आसपास तक आ चुका है। ठीक है, तो या तो मैं 10 पॉइंट दूंगा या तो अपना टारगेट लूँगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सी अपसाइड की ओर भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल डाउन साइड की ओर भी बन सकती है। तो इसीलिए हमें पेशेंटली वेट करना होगा इस ट्रेड का, बिकॉज सेटअप भी कहीं ना कहीं अच्छा बन रहा था। तो लेट्स वेट एंड वॉच, जो भी होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी विद मी। थैंक यू सो मच। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जैसा कि एंटिसिपेटेड था, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पुल कर लिया अपसाइड की ओर। ठीक है, यहाँ से इतनी बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई अपसाइड की ओर। मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर नहीं जा पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अपसाइड की ओर भाग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो भागते भागते उसने इसको भी ऊपर की साइड पुल कर लिया। ठीक है, और प्रीमियम चार्ट पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास की ये कैंडल बन चुकी है अभी प्रीमियम चार्ट पे डाउन साइड की ओर। ठीक है, लेकिन हमारा जो एसएल था मैंने आपको बताया था कि 10 पॉइंट्स के आसपास का था। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें लॉस हो गया बेसिकली, एंड लॉस वॉज 206 रुपीज़। ये हमारा लॉस था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इस तरह से हमने पेशेंटली अपने सेटअप पे विश्वास रखा एंड अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, प्लस उसको होल्ड भी किया अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरह से ना कैंडल्स बन रही थी छोटी छोटी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, जब ऐसी कैंडल्स बनती है ना तो एक बड़ा सा फॉल भी आ जाता है और अपसाइड की ओर एक बड़ा सा रिवर्सल भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इसीलिए ऐसी मोमेंट्स पे सिस्टम पे एसएल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने रखा था प्रॉपरली, एंड जिस वजह से हम बड़े लॉस से बच गए। अगर नहीं रखा होता, मैनुअली एग्जिट करने की सोचते, तो शायद 10 की बजाय हमें 20-30 पॉइंट का भी लॉस देना पड़ सकता था। ठीक है, तो इसीलिए कुछ जगहों पे सिस्टम में एसएल होना मैंडेटरी है, कुछ जगहों के लिए आप सिस्टम में लगाओ या ना लगाओ, आप मैनुअली एग्जिट करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, सो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड, जो कि अब मेरा लॉस में क्लोज हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ तो निफ्टी बैंक में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अपना सेकंड ट्रेड बनाया था। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली मार्क करूँ, मैं सिस्टम पे बाद में आपको दिखा दूंगा, तो मैंने इस तरह से अपनी लेवल्स कुछ मार्क कर रखी थी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी उसका हाई बेसिकली ये कैंडल अपसाइड की ओर जा रही थी। जब मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था तो ये कैंडल अपसाइड की ओर जा रही थी, तो मुझे इसी का डर था कि ये इसको पुल ना कर दे अपसाइड की ओर निफ्टी को भी, और वैसा ही हुआ, इसने पुल कर दिया। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने
थोड़ा सा मतलब वापस मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि शायद यहाँ से अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है तो हमें एक अच्छा रिवर्सल नीचे की ओर निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैंडल तो रेड में क्लोज हुई, बट अगली कैंडल तो वापस अपसाइड की ओर मूव होने लगी, ठीक है। तो निफ्टी में ट्रेड एग्जिट होते ही मैंने इस कैंडल पे अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट भी कर दिया था। तो जो पहले ट्रेड में हमारा लॉस था 206 रुपीज़ पॉइंट 7 का, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस था। तो सेकंड ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, दैट वाज 770.25 रुपीज़, ये हमारा सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से अभी हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 564 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा थर्ड ट्रेड बचता है। जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं थर्ड ट्रेड में अपनी एंट्री बनाऊंगा एंड मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ उस पर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:07। मैंने अपना थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे ले लिया है बेसिकली, ठीक है, बट मैं उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया। मैं उसका रीज़न आपको अपनी कोटेक्नी की स्क्रीन पे जब जाऊँगा वहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा, तब मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि मैं क्यों उसको होल्ड नहीं कर पाया। मैंने एंट्री करी एंड थोड़ी ही देर में मैंने उसको एग्जिट भी कर दिया। कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम निकले, मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ 4-5 पॉइंट कैप्चर करे होंगे, ठीक है। तो जो उसमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 113 रुपीज़, ठीक है। 113 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने उसमें कैप्चर किया एंड मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मैंने क्यों किया वो रीज़न मैं अभी आपको कोटेक्नियो की स्क्रीन पे जाके आपको एक बार दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो 3 ट्रेड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद अब हम और कोई ट्रेड नहीं ले सकते। सो आज का जो हमारा डे है दैट इज़ क्लोजिंग इन प्रॉफिट, ठीक है, प्लस 678 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ये हमारा आज का ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है। ये ज़्यादा हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हुआ रीज़न मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी कोटेक्नियो की स्क्रीन पे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं कोटेक्नियो की स्क्रीन पे। तो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, राइट। अब मैं आपको अपना लास्ट ट्रेड बता देता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें रही। तो ये अभी जो आप चार्ट देख रहे हो दैट इज़ बैंक निफ्टी का प्रीमियम चार्ट और ये है निफ्टी का प्रीमियम चार्ट, राइट। सो मैंने जो ट्रेड था यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड जो है वो अपना प्लान किया था। इसके जैसे ऊपर मार्केट निकलने लगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, तो मैंने अपसाइड की ओर एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे प्रीमियम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी मार्केट था, ये जो पर्टिकुलर आप लेवल देख रहे हो ये अपना पिवट पॉइंट, इसके नीचे मार्केट था। तो मैंने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा इस पे निकलने देता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकला मैंने एंट्री पे क्लिक बटन दबाया, लेकिन वहाँ से मार्केट में बहुत तगड़ा जंप आ गया, एकदम से मार्केट यहाँ भाग गया, ठीक है। तो जो मेरी एंट्री हुई इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो हुई 58 पॉइंट समथिंग पे। मैं आपको अभी ऑर्डर बुक भी अपनी दिखा दूंगा। 58 के आसपास मेरी एंट्री हुई इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, ठीक है। तो ये समझ लो ऑलमोस्ट मुझे 46 टू 58 12 रुपीज़ महंगा मुझे प्रीमियम यहाँ पे मिला एक जंप की वजह से, ठीक है। जिस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं रहा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे, क्योंकि मेरा जो अब एसएल जो था, जो सिर्फ मैंने प्लान किया हुआ था यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल तक का, मतलब इसी कैंडल के लो का मैंने एसएल प्लान किया हुआ था, ठीक है। तो ये था मतलब 46 ये था 14 पॉइंट के आसपास का, और वही बन चुका था अब 20 पॉइंट, 14 पॉइंट भी नहीं था, मतलब 38-46 कितना हो गया, 8 पॉइंट का एसएल था। बहुत छोटा सा एसएल के साथ में काम कर रहा था, लेकिन ये बन गया था अभी 20 पॉइंट का एसएल। 20 पॉइंट का मतलब है 500 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है, जो कि मेरा निफ्टी जो कि मेरा जो प्रॉफिट था वो पूरा ले जाता, मतलब अगर मैं ये एसएल रखता सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ गया। अगर मेरी एंट्री परफेक्ट होती यहाँ पे 47 पे और ये गया था 66 तक, तो 20 पॉइंट के आसपास ये दे रहा था, मतलब 500 रुपये और हमें देता ये, तो आज का दिन हमारा अच्छा खासा 1000 रुपीज़ के आसपास क्लोज हो जाता। बट नो वरीज, जितना मिले उतना बटोर लो, वही काफ़ी है। तो हमें जो आज मिला दैट वाज 678 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इवन तो ये 700 एंड समथिंग दिख रहा था, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी थी मार्केट में, तो एग्जिट करते करते वो 678 रुपीज़ तक आ गया। ये था वो 113 रुपीज़ का जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, इसमें 770 का और इसमें 206 का लॉस हुआ था। अभी ऑर्डर बुक में भी मैं आपको दिखा दूँ, तो जो मेरा एंट्री था, जो मैंने आपको बताया कि 46 के आसपास मैंने प्लान किया था, वो एंट्री हुई 58.75। इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और इसको मैंने जल्द ही एग्जिट भी कर दिया। देखो इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में मैंने एग्जिट कर दिया, बिकॉज मार्केट उसके ऊपर भाग नहीं रहा था। अगर उसे भागना होता तो उसी टाइम भाग जाता, या तो अब धीरे धीरे भाग सकता है, मतलब धीरे धीरे अपसाइड क्यों निकल सकता है। अगर अभी हम बात करें, अभी 63 के आसपास ही, और मैंने एग्जिट कितने पे किया है, 63 पे ही किया है, तो मतलब जहाँ पे एग्जिट किया वहीं पे मार्केट खड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैंने इसको एग्जिट कर दिया और अपनी ट्रेडिंग को कर दिया बंद आज के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज मैंने हर एक लॉजिक ट्रेड का एक्सप्लेन किया आपको अपनी तरफ से अच्छे से, ठीक है। एंड पेशेंटली कैसे अपने ट्रेड को होल्ड करना है वो भी मैंने आपको प्रेजेंट किया। अपने एसएल को हम ट्रेल कर सकते हैं एंड उस हिसाब से मतलब एक बिल्कुल लो रिस्क के साथ अपने ट्रेड को होल्ड करके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जुड़े रहिए मेरे साथ आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।